हेलो दोस्तों, मैं अविनाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल मनोविज्ञान की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्किनर को समाप्त किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आईपी पावलोव के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। ये थ्योरी भी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके सिद्धांत से आपके यूपी टेट या यूपीपीआरटी, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की थ्योरी आईपी पावलोव। आईपी पावलोव के सिद्धांत का क्या नाम था? आईपी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आईपी पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाने जाते थे और इनके सिद्धांत के कई अन्य नाम भी थे। अब आप लोगों को पता ही होगा कि परीक्षाओं में सीधा कभी नहीं पूछता कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। वो पूछेंगे तो पावलोव को, लेकिन वो इधर उधर उनसे सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो उनके उपनाम हैं और अन्य नामों से जानते हैं वहां से क्वेश्चन उठाते हैं। तो दोस्तों, इनके एक दो और सिद्धांत के नाम हैं, इसी सिद्धांत को बोलते हैं, उनके बारे में देख लें। इनके सिद्धांत को हम लोग अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत और प्रतिवादी सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को बोला जाता है। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत इनके नाम सिद्धांत को बोला जाता है। और एस टाइप थ्योरी भी इनके सिद्धांत को बोला जाता है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को बोला जाता है। और एक दो चीज देखेंगे, इनके सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी इनके सिद्धांत इस नाम से भी जानते हैं। अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन, याद रखना दोस्तों, आप कॉपी कलम लेके कहीं नोट कर लीजिए, ये लिखा नहीं है इस थ्योरी में। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी जानते हैं इनके सिद्धांत को नाम से। और दोस्तों, एक इनके सिद्धांत को हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो कभी कभी एक बार एग्जाम में ऐसे पूछ चुका है, क्लासिकल ऐसे लिखा है, क्लासिकल 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 ऐसे पूछ दिया था, ये थ्योरी किसने दी? तो क्लासिकल आप लोग याद रखना, ये भी आईपी पावलोव से संबंधित है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको? आईपी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कई उपनाम भी हैं। कौन कौन? अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अगला है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, अगला है एस टाइप थ्योरी, अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अगला मैंने आपको बताया प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इनके सिद्धांत को इन नामों से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग किस पे था? पहले हम लोग इनके प्रयोग के बारे में समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। इनका प्रयोग था कुत्ते पे। इनका प्रयोग कुत्ते पे था। प्रयोग क्या था इनका? इनका प्रयोग था कि इन्होंने एक कुत्ते को एक बॉक्स टाइप का बनाया, उसमें बंद किया। उस बॉक्स में बंद करने के बाद उन्होंने कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी, लार वाली नली थी, उसको काट के ऐसे टाइप से उसको सृजित किया, उसमें ऑपरेशन करके कि उसमें एक नली बाहर निकाल ली, यानी कि जो कुत्ते की लार निकले वो उसके अंदर, मुंह के अंदर ना जाए, वो लार उस नली के सहारे निकल के एक बीकर में उसको इस टाइप से सेट कर दिया कि वो लार बीकर में गिरे। प्रयोग के दौरान वो देखना चाह रहे थे। तो इनकी ये थ्योरी थी। इन्होंने ये करने के बाद किया क्या? इन्होंने किया कि कुत्ते को इन्होंने मांस का टुकड़ा बाहर, उसी पिंजड़े के बाहर, यहाँ पे मान लो मांस का टुकड़ा रख दिया। कुत्ता क्या होता है, देखता है मांस के टुकड़े को, बाहर तो निकल नहीं पाता है। देखने के बाद मांस के टुकड़े की गंध से और उसको देखने के बाद उसके मुंह से लार निकलती है। जब लार निकलती है तो लार इस बीकर में इकट्ठा हो जाती है। ये प्रयोग इन्होंने पहली बार किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? थोड़ी देर बाद उन्होंने एक घंटी लगाई।
एक घंटी लगाई अगले स्टेप में, घंटी, फिर वो करते क्या थे, घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया और उसके लार निकली। घंटी बजाने के बाद भोजन दिया, उसके लार निकली। ये प्रक्रिया उन्होंने आईपी पावलोव जी ने 4 से 5 बार दोहराई। 4 से 5 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद एक बार उन्होंने ये किया कि केवल घंटी बजाई, केवल घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, फिर भी उस कुत्ते के मुंह से लार निकली। बस इनका प्रयोग सफल हो गया। यही उनका प्रयोग था कि घंटी बजाने के बाद भी उसके मुंह से लार निकली। अब आगे एक एक चीज आप लोग जान गए होंगे कि इनका प्रयोग किस पे था, कुत्ते पे था, और प्रयोग क्या था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक कुत्ते को पिंजड़े में बंद किया। पिंजड़े में बंद करने के बाद उसकी लार ग्रंथि में ऑपरेशन करके एक नली लगा दी। नली लगाने के बाद उन्होंने उसको भोजन दिया। पहले स्टेप में भोजन मिला और उसके मुंह से भोजन देने के पहले वो देखा, उसके मुंह से लार निकली। फिर उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, भोजन दिया, लार निकली। फिर घंटी बजी, भोजन दिया, लार आई। ऐसी ऐसी प्रक्रिया करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि आईपी पावलोव जी करते क्या है कि केवल घंटी बजाते हैं लेकिन भोजन नहीं देते हैं, लेकिन उसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से फिर भी लार निकलती है। इनका प्रयोग बस यहाँ पे प्रयोग सिद्ध हो गया। अब इस प्रयोग से इन्होंने सिद्ध क्या क्या किया, क्या क्या इससे निष्कर्ष निकाले, ये चीज हम लोग अपनी आगे थ्योरी में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आईपी पावलोव ये रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ये रूस के रहने वाले थे। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देते थे कि कोई भी थिंकर हो, जैसे मैं आपको हर एक थिंकर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये रहने वाले कहाँ के थे। तो ये आईपी पावलोव जी रूस के रहने वाले थे। पावलोव ने बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसका प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पे किया। आगे देखते हैं। इस सिद्धांत में पावलोव ने सीखने का आधार अनुबंधन को माना है। यहां अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित करती है, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। पावलोव ने बताया कि यहां सीखने का आधार इन्होंने किसको माना, अनुबंधन को। सीखने का आधार अनुबंधन को माना और अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया बताई इन्होंने जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करती है, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है, पावलोव ने अपने इस सिद्धांत में यह सिद्ध किया, सिद्ध करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक, अभी एक एक चीज, अभी जब ये नीचे वाला ग्राफ देखेंगे ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। क्या सिद्ध किया, स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन के सहारे स्वाभाविक अनुक्रिया लार प्रकट की तथा कुछ समय बाद इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने घंटी बजाई और भोजन दिया, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया और अंत में इन्होंने कृत्रिम उद्दीपक घंटी के बीच एक संबंध स्थापित कर दिया, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें समझेंगे क्या है, आप लोग अच्छे से क्लियर समझ जाएंगे। पावलोव जी ने प्रयोग में किया का, ये इनका प्रयोग किस पे था, कुत्ते पे। इन्होंने क्या किया, स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, इन्होंने क्या था, ये भोजन, इन्होंने भोजन दिया, लार आई। स्वाभाविक उद्दीपक देने से स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस देने से अनकंडीशनल रिस्पांस मिला, इनको लार आई, भोजन दिया, लार आई। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि कृत्रिम उद्दीपक यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस CS, कृत्रिम उद्दीपक एक घंटी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भोजन दिया। उसके बाद भोजन दिया, फिर भी क्या हुआ, लार आई, फिर भी लार आई। ये प्रक्रिया इन्होंने 1 से 2 बार दोहराई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, केवल कृत्रिम उद्दीपक यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस दिया और लार आई, यानी कि ये यू नहीं है, कंडीशनल रिस्पांस हुआ। यानी कि इन्होंने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पांस पैदा किया जा सकता है। यही इनका प्रयोग था। यानी कि मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि इन्होंने पहले भोजन दिया, लार आई, फिर इन्होंने घंटी बजाई, भोजन दी, लार आई। लेकिन अगले स्टेप में ये क्या करते हैं, केवल घंटी बजाते हैं लेकिन कुत्ते के मुंह से लार निकलती है। तो इससे इनका प्रयोग सिद्ध हो गया कि किसी भी
बच्चे पे अगर कह लें तो कंडीशनल स्टिमुलस देने से कंडीशनल रिस्पांस पैदा किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन नोट में क्या है, नोट में क्या है दोस्तों, कृत्रिम उद्दीपक यानी कि घंटी तथा स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के बीच केवल 1.5 सेकंड का अंतर होना चाहिए। ये चीज क्या है कि यानी कि कृत्रिम उद्दीपक यानी कि घंटी घंटी बजने तथा भोजन मिलने के बीच में ऐसा नहीं कि आपने घंटी बजा दी और भोजन दिया उसके 2 मिनट 4 मिनट या 10 मिनट बाद, तो फिर रिस्पांस नहीं होगा। रिस्पांस कब होगा, जब आप कृत्रिम उद्दीपक घंटी बजाए और जस्ट 1.5 सेकंड बाद उसको भोजन दे दें, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक उसको भोजन प्रदान करें, तभी उसके मुंह से लार आएगी। ऐसा इन्होंने अपने प्रयोग में बताया। आगे देखते हैं, आगे क्या है। इस सिद्धांत में पावलोव ने मुख्यतः यह बताने का प्रयास किया कि कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या है, हाँ ये एक नोट करके आप लिख लीजिए, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1904 में नोबेल मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में वो भी कैसे, पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया में 1904 में नोबेल से नवाजे गए ये। आगे क्या है, वाटसन तथा उनकी पत्नी रेनर ने 11 माह के बालक अल्बर्ट पर प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध किया कि मनुष्य भी पशुओं के समान अनुक्रिया के द्वारा सीखता है। यानी कि कहे क्या रहा है कि पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया, उनके प्रयोग के पढ़ने के बाद वाटसन ने तथा उनकी पत्नी जो रेनर थी, इन्होंने 11 माह के बालक अल्बर्ट 11 माह के बालक अल्बर्ट पर प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध किया कि मनुष्य भी पशुओं के समान अनुक्रिया द्वारा सीखता है। इनका प्रयोग क्या था, जब हम वाटसन के बारे में आपको थोड़ा अवगत कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि इन्होंने अपने बालक पे प्रयोग क्या किया था। इन्होंने प्रयोग किया था, ऐसा था वाटसन ने, मैं अभी बताए दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए शॉर्ट में। इनके लड़के का नाम था अल्बर्ट। उसको इन्होंने क्या किया कि एक खरगोश था उसका, उसको जब वो पकड़ता था तो उससे डरावनी आवाज़ निकलती थी। खरगोश था, प्लास्टिक का गुड्डा था, उसको वो पकड़े, जैसे ही वो पकड़े उससे वो डरावनी आवाज़ निकले। धीरे धीरे होता क्या है, उसे वो पकड़े, अगले दिन पकड़ा, डरावनी आवाज़ निकली, अगले दिन हुआ डरावनी आवाज़ निकली। एक बार क्या होता है कि वो रियल खरगोश, अल्बर्ट क्या करता है, उनका बच्चा जो होता है रियल खरगोश उसको दिया जाता है, लेकिन वो उससे भी डरता है। यानी कि इससे यही सिद्ध होता है कि बच्चों के सामने इस तरीके के प्रतिक्रियाएं करने से कि उनकी गलत आदतें छूट जाती हैं। ये चीज़ थी, वहाँ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्या है, पावलोव ने पैरोटिक ग्रंथि में ऑपरेशन करके नली लगाई थी। ये कभी कभी भी पूछ देते हैं, पैरोटिक ग्रंथि जो लार वाली जो मैंने आपको बताई थी कि ऑपरेशन करके इन्होंने एक नली लगाकर लार एकत्र की थी, तो वो पैरोटिक ग्रंथि थी, पैरोटिड ग्रंथि, इसमें ऑपरेशन करके नली लगाई थी। अब इसका शिक्षा में क्या महत्व है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होंगी। इनका सिद्धांत क्या था, थ्योरी क्या थी, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन इनके सिद्धांत से क्या था, इन्होंने क्या कृत्रिम उद्दीपक था, क्या कृत्रिम रिस्पांस था, और क्या अनकंडीशनल रिस्पांस था, क्या अनकंडीशनल स्टिमुलस था, ये सारी चीज़ें आपके यूपी टेट वगैरह में फैक्ट के टाइप में कभी कभी पूछ देता है। लेकिन इनके सिद्धांत से क्या बातें सिद्ध होती हैं, पैडागॉजी में इनके सिद्धांत का यूज कैसे होता है, ये चीज़ें आप यहाँ देखिए। इनके सिद्धांत से क्या बातें सिद्ध हुई, बालकों में अच्छे आचरण तथा अनुशासन की भावना विकसित करने में यह सिद्धांत सहायक है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी बालकों में गलत आदत अगर आपको छुड़वानी हो तो उससे उसी टाइप का, मान लो जैसे मैंने आपको बताया वाटसन ने किया कि वो खरगोश को पकड़ता था, उससे डरावनी आवाज़ निकलती थी, फिर वो खिलौने को पकड़ा वही खिलौने वाले खरगोश को, फिर उससे डरावनी आवाज़ निकली। एक समय ऐसा आता है कि वह नॉर्मल खरगोश को छूना ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इससे डरावनी आवाज़ निकलेंगी।
तो ऐसे ही वो ये सिद्धांत इनका आईपी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये बच्चों के अच्छे आचरण तथा अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए सहायक होता है। आगे क्या लिखा है, भय संबंधी तथा बुरी आदतों को दूर करने में यह सिद्धांत सहायक है। वही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई। अगली बात क्या है, यह सिद्धांत उन विषयों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सुलेख अक्षर ज्ञान। सही बात है। आगे क्या है, यह सिद्धांत एक स्वाभाविक विधि मानी जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, समझ में नहीं लाइन आती है, लेकिन आप लोग ये याद रखिए, यह सिद्धांत एक स्वाभाविक विधि मानी जाती है। इसको नोट करके लिख लेना। और एक चीज देख लें, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें कौन कौन सी थी। इनके द्वारा लिखी पुस्तकें कौन कौन सी थी। एक थी लेक्चर ऑफ कंडीशन, एक थी लेक्चर ऑफ कंडीशन, एक थी कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ये दोनों आप नोट कर लेना। तो इनकी थ्योरी क्या थी, आईपी पावलोव। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। आईपी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या प्रतिवादी सिद्धांत या एस टाइप थ्योरी या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी। ये रहने वाले कहाँ के थे, रूस के। ये रहने वाले रूस के थे। इन्होंने बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक, कुत्ते के सामने स्वाभाविक उद्दीपक दिया, उससे स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त हुई। फिर उन्होंने कृत्रिम उद्दीपक दिया, कृत्रिम उद्दीपक यानी कि घंटी बजाई। फिर इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक दिया यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया, फिर भी लार आई। एक समय ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं। एक बार क्या करते हैं, केवल घंटी बजाते हैं लेकिन लार प्राप्त हो जाती है। तो यही इनका, और यही जो लार प्राप्त हुई यहाँ से, इसी चीज को इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन बोला है। इसी चीज को शास्त्रीय अनुबंधन बोला है। आगे क्या है, आगे आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घंटी बजाने तथा भोजन देने के बीच में समय कितना होना चाहिए, केवल आधे सेकंड का अंतर होना चाहिए। और एक चीज इनके सिद्धांत में ध्यान देने वाली यह है कि 1904 में पाचन क्रिया में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल से नवाजा गया। और इनके सिद्धांत से प्रेरित होकर वाटसन और उनकी पत्नी रेनर ने 11 माह के बालक, अपने ही बालक अल्बर्ट पर यह प्रयोग किया। और प्रयोग सिद्ध करने के बाद ये पाया कि मनुष्य में भी पशुओं के समान अनुक्रिया द्वारा सीखता है। और तीसरी चीज क्या है कि पावलोव ने पैरोटिक ग्रंथि में ऑपरेशन करके, ये लार ग्रंथि थी, पैरोटिक ग्रंथि में ऑपरेशन करके नली लगाई थी। आगे इनका शिक्षा में क्या महत्व है, इनके सिद्धांत का महत्व है, बच्चों में अच्छे आचरण तथा अनुशासन को विकसित किया जा सकता है और भय संबंधी तथा बुरी आदतों को दूर करने में यह सिद्धांत सहायक है। यह सिद्धांत उन विषयों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं, जैसे सुलेख अक्षर ज्ञान। और यह एक स्वाभाविक विधि मानी जाती है। इनके द्वारा लिखी पुस्तकें कौन सी हैं, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस ये है, और अगली है लेक्चर ऑफ कंडीशन। ये दो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। ये आप लोग याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो ये थी आज की हमारी थ्योरी। अगली क्लास में, बाल मनोविज्ञान की क्लास में, हम लोग कोहलर के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और उनके सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जैसा कि मैं आपको हर एक क्लास में बताता हूं, हमारे चैनल पे बाल विकास CDP और हिंदी, ज्योग्राफी, करेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी क्लासें भी चल रही हैं। आप वीडियोज़ में जाके वो क्लासें भी देख सकते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।